सो हेलो दोस्तों अगर आप एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि इन दोनों एग्जामिनेशन में आरबीआई अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेके आता है या कोई भी इंपॉर्टेंट लाइसेंसिंग इशू करता है तो उस पर सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी कंटेक्स्ट में आज का एक सवाल भी हम डिस्कस करेंगे और इसी की एक्सप्लेनेशन को भी आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यह है दोस्तों कि एग्जिम पे जो है उसको अप्रूवल दिया गया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई ने। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे इसी स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन बन सकता है किसको अप्रूवल मिला है, वो मिला है एग्जिम पे को जो कि एक नॉन बैंकिंग एंटिटी है। किसके लिए अप्रूवल मिला है, वो मिला है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए। अब ये टर्मिनोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टर्मिनोलॉजी पे मैंने आपसे सवाल पूछा है कि आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यानी कि जो पेमेंट एग्रीगेटर जिनको क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस दिया जाता है उनको क्या बोला कि उनकी मिनिमम नेटवर्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। देखिए अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने कुछ अपडेट्स किया था इनके रिगार्डिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है मैंडेट? इसका मैंडेट है आंसर 15 करोड़ रुपए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप में से काफी बच्चों का ये आंसर सही हुआ होगा। जिन जिन का भी ये आंसर सही हुआ है दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किन किन का आंसर ठीक है, और जिनका आंसर सही नहीं हुआ है तो दोस्तों उनके लिए अब आगे बढ़ते हैं कि इनको समझना क्या है, यहाँ पे क्या चीज समझने वाली है। देखिए सबसे पहली बात है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है पहले समझो। पेमेंट एग्रीगेटर होता है आपकी पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी यूज हो। इसकी प्राइम ऑप्शन याद रखना, आप सबने इसका नाम सुना ही होगा, बिल डेस्क, पे यू। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर है जो बेसिकली मदद क्या कर रहे हैं आपकी कि आप एक पेमेंट करना चाहते हैं, आप बिल डेस्क पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे इसके थ्रू पेमेंट कर रहे हो। ठीक है ना। अब अगर यही पेमेंट कंट्रीज के बीच में होती है उसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जिसके लिए आरबीआई ने अक्टूबर 2024 में बोला था कि कोई भी नॉन बैंकिंग एंटिटी को क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस के लिए उसकी मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ होनी चाहिए। फिर इनको बोला गया जो अगर आप एग्जिस्टिंग ऑपरेटर हैं तो आपकी मिनिमम नेटवर्थ 25 करोड़ तक आपको लेके जानी है, और अगर आपको नया लाइसेंस दिया जाता है तो आपको थर्ड फाइनेंशियल ईयर तक अपनी नेटवर्थ को 25 करोड़ तक लेके जाना है। अब आता है कि ये फ्रेमवर्क अप्लाई कहां पे होगा? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए होगा, यानी कि पेमेंट लेने के लिए और पेमेंट देने के लिए किस किस सेक्टर में? ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विसेज और बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड के लिए। ठीक है जी। फर्दर जो ये क्रॉस बॉर्डर है इनके तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है ई यानी कि एक्सपोर्ट के लिए, आई यानी कि सिर्फ इंपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, और फिर होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि दोनों ही आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए आप हमारे बैंकिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस अपने प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में लाने के लिए आप हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के साथ भी जा सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम हमारी वेबसाइट और हमारे प्ले स्टोर ऐप से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।